सोचने की तैयारी है। तो एक बार सिर को ऐसे हिलाए, एक बार ऐसे हिलाए। तो कहीं बोली ये दो बातें क्यों कर रहे हो? जाना है? बोले हाँ। बोले किसे? बोले मुझे नहीं, लक्ष्मण को जाना है। लखन हृदय लाल सावी से लखन हृदय लाल सावी लाई जनकपुर आओ राम जी ने कहा मुझे नहीं जाना है। गुरु जी ने कहा तो फिर किसे जाना है? बोले लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर आओ देखी। मेरी इच्छा नहीं है गुरुदेव, तो बोले लक्ष्मण की इच्छा है कि वो नगर दर्शन करके आ जाए। गुरु जी ने कहा अच्छा अच्छा, आपकी इच्छा नहीं है? राम जी ने कहा नहीं। तो कहे फिर लक्ष्मण को जाने दो। अरे लक्ष्मण की इच्छा है तो लक्ष्मण मेरे पास आकर के बोलता हूँ, क्यों नहीं आया? राम जी बोले सरकार थोड़ा संकोच कर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। आश्चर्य की बात नहीं है, जो कभी किसी से डरते नहीं है भैया। परशुराम जी जिनके सामने टिके नहीं, वो विश्वामित्र जी से क्या करेंगे? राम जी क्या बोल रहे हैं? बोले थोड़े संकोच कर रहे हैं, और वो कभी संकोच भी नहीं करते हैं। उल्टा हो रहा है, जो कभी बोलता नहीं है वो जाकर के बोल रहे हैं, जो कभी मौन नहीं रहता है वो मौन होकर के बैठे हुए हैं। गुरुजी ने कहा लक्ष्मण को देखना है। बोले हाँ। तो आप क्यों जा रहे हो? अब राम जी के सामने समस्या खड़ी हुई, जाना तो खुद ही चाह रहे थे, अब बात फंस गई। कहे बोले लक्ष्मण को जाना है। तो राम जी ने कहा बोले सरकार दूसरी बात निवेदन करूं? बोले क्या? नगर दिखाई तुरंत ले आओ। गुरुदेव ने पूछा राम एक बात पूछूं? बोले क्या? पहले कभी आए हो बेटा? राम जी ने कहा नहीं, कभी नहीं आया हूं। तो कहे जब आए नहीं हो तो तुम्हें कहाँ क्या चीज है कैसे पता? अरे भाई किसी जगह हम जाएंगे तो हमें पता रहेगा कि अमुक जगह अमुक वस्तु मिलती है, अमुक जगह अमुक दुकान है, मंदिर है, देवालय है, तभी तो हम दूसरे को दिखा पाएंगे। राम जी ने कहा बोले गुरुदेव आया तो नहीं हो। तो कहे फिर तुम नगर कैसे दर्शन कराओगे? राम जी ने कहा बोले लक्ष्मण नगर दर्शन करेगा, दूत नगर दिखाएंगे, मैं तीसरा काम करूंगा। बोले क्या? बोले नगर दिखाई तुरंत नहीं आओ। लाने का काम मेरा रहेगा, इसलिए आदेश दे दीजिए। मुक्ति निकाले ठाकुर जी। ठाकुर जी तो स्वयं ही चाह रहे थे कि ये जाए, बस केवल विनोद कर रहे थे भगवान के साथ में। उन्होंने कहा राम मैं स्वयं चाहता हूँ कि तुम जाओ, आप जाओ, क्योंकि यहाँ के नर नारी आपको निहार रहे हैं, देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ जितने भक्त हैं सब चाह रहे हैं कि राम का दर्शन हो, इसलिए जाइए। राम जी को आज्ञा मिली, लखनलाल जी को साथ लेकर के भगवान वहां से निकले, और जैसे ही निकले तो बाहर खड़े हो गए ठाकुर जी। जैसे ही खड़े हुए तो लखनलाल जी कहे भैया काहे रुक गए, चलिए ना आगे बढ़िए ना। राम जी ने कहा बोले बात मेरे मन में एक बात आ रही है लक्ष्मण। बोले क्या? बोले देखो पराये नगर में आए हैं, लोग देखेंगे तो कुछ बात करेंगे, कुछ बोलेंगे। तो कहे हाँ बोलेंगे, पूछेंगे, परिचय भी पूछ सकते हैं, कौन हो, कहाँ से आए हो। राम जी ने कहा बोले बात अभी बनी बुनाई है भैया, यदि तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मैं चलूंगा, अन्यथा अभी यहीं से वापस हो जाते हैं। लखनलाल जी ने कहा एक बात बताइए भैया, कोई हमसे हमारा परिचय पूछे तो क्या हमको नहीं बताना चाहिए? राम जी ने कहा वो मैं सब नहीं जानता हूँ। अरे पराये नगर में आए हैं, कोई कुछ बोल दे तो हमको जवाब नहीं देना है, हाँ कहो तो चले, नहीं तो यहीं से वापस होते हैं। लखनलाल जी के मन में भाव बैठ गया, बार बार टोकते रहते हैं, छोटा हो गया हूँ ना, बड़ा होता तो बताता।
राम जी कहे बोले इस अवतार में तो छोटे ही रहना पड़ेगा, लेकिन अगला अवतार जो होगा ना, वचन देता हूँ बड़ा ही बना के लाऊंगा। ठाकुर जी बड़े बना के लाए भी, दाऊ भैया बड़े बन करके आए थे ना, बलराम जी बड़े बन करके आए थे। जब तक के वृंदावन की लीला थी बड़ा आनंद था, मथुरा की लीला थी बहुत आनंद था, द्वारिकापुरी की लीला प्रारंभ हुई तब भी आनंद ही था, तब तक के जब कन्हैया के विवाह नहीं हुए थे। और जैसे ही कन्हैया के विवाह हुए, कितने विवाह हुए भैया, 16,108 पट रानियां। बलराम भैया द्वारिकापुरी के महल में जिधर देखते थे बहू रानी ही निकल रही है, परेशान होकर के द्वारिकापुरी छोड़ के वृंदावन चले गए। बोले यहाँ रहना ठीक नहीं है। राम जी कहते बोले बड़े बनाने में भी समस्या, छोटे बनाने में भी समस्या, बताओ तुम्हें मैं क्या बनाऊं। राम जी ने कहा बोले बात बनी बुनाई है, अभी से हाँ कहो तो ठीक, नहीं तो चले वापस। लखनलाल जी हनुमान से बोले ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब तो चलेंगे ना। राम जी ने कहा हाँ अब चलेंगे। भगवान जैसे ही निकले, यहाँ नगर में ये बात आग की तरह फैल गई। बोले कैसे, अवश्य देखी नहीं देखा ना जो दौड़े सब लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए। मानो ऐसे लग रहा है कि चोर जो है सोना को छीन करके लिए जा रहा हो और उस सोने को प्राप्त करने के लिए सब लोग दौड़े। धारे धाम काम सब त्यागी, माना हो रंग कले दिलो लागी। मानो लग रहा है कि सोना को पाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं और संध्या का समय है, अपने अपने कार्य में लगे हैं। कोई गोदोहन कर रहे हैं, कोई भगवान के पास दीपक जला रहे हैं, माताएं अपने गृह के कार्य में लगी है। वही एक माता जी थी, बूढ़ी माता जी, वो घर घर जाकर के कहने लगी बोले सुनो सुनो सुनो। सब सखियों ने कहा क्या सुने। कहे सावधान बाहर मत निकलना। बोले क्यों। बोले नगर में तो चोर आ गए हैं। और ऐसे वैसे चोर नहीं है भैया। बोले कैसे चोर हैं। बोले ऐसे चोर हैं कि ये मन को ही हरण करने वाले हैं, इसलिए जिनका विवाह हो गया वो भी सुन लो, जिनका विवाह नहीं हुआ है कुंवारी है वो भी सुनो, बाहर मत निकलना। सखियों ने कहा तब तो पक्का देखेंगे, आखिर भी ये चोर है कैसे, हमको भी तो देखना है। तो क्या मर्यादा का उल्लंघन किए। बोले नहीं। कहाँ से देख रहे हैं राम जी को। युवती भवन झरो मेरे खाही राम सखियां जो है ऊपर चढ़ गई। कहाँ। बोले अटारी में। झरोखा किसे कहते हैं। बोले खिड़की को। पहले के लोग जो घर बनाते थे ना तो ऊपर में खिड़की दे देते थे ताकि माताओं को बाहर निकलने की आवश्यकता ना हो। कुछ भी हो रहा है बाहर तो अंदर से ही देखे। जनकपुर में ऐसा ही बना हुआ था। सभी सखियां ऊपर चढ़ गई और ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं। इधर पुरुष नीचे खड़े हैं। भगवान धीरे धीरे बढ़ते हुए आ रहे हैं। राम जी को देख रहे तो आपस में सखियां बातचीत करना शुरू किए। एक ने धीरे से कहा बोली बहन तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। दूसरे ने कहा नहीं कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, बस पीला पीताम्बर दिखाई दे रहा है, विशाल भुजाएं दिखाई दे रहे, घुंघराले घुंघराले बाल दिखाई दे रहे हैं। बोले वो हम सब नहीं पूछ रहे हैं। तो बोले उनके मुख कमल का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वही तो नहीं हो रहा है। परस्पर बातचीत करना शुरू की तो पहले तो धीरे धीरे बोल रही थी, फिर बाद में जोर से बोलना शुरू की ताकि आवाज भगवान के कानों तक जाए और उठा करके देखे।
तो दूर से एक सखी कहती, बोले अरे सखी तो मैं सुनाऊं, तुमने सुना? हो सब प्रेम बोले मृदुबानी, हो सब प्रेम बोले मृदुबानी, हो सब प्रेम बोले मृदुबानी, हो सब प्रेम बोले जो मैं सुना तो सुने सयानी, जो मैं सुना। अरे सखी मेरी बात तो सुन। बोले क्या? जो मैंने सुना तुमने सुना? तो दूसरे ने कहा, बोले तुमने क्या सुना बता तो सही। कहीं इन दोनों बालकों को जानती हो? तो तीसरी सखी बोली, बोले इनको क्या, इनके बाप को भी हम जानते हैं। अब जैसे ही भाई दशरथ जी का नाम आया, लखनलाल जी खड़े हो गए। अब राम जी चल रहे हैं, लखनलाल जी रुके हुए हैं। राम जी पीछे पलट के देखे, काहे रुक गए भैया? कहे भैया तनी ध्यान से सुनिए तो सही, ऊपर सखियां क्या बोल रही हैं? बोले क्या बोल रही हैं? कहे ये जानते हैं हमको क्या, हमारे पिताजी को जानते हैं? बोले ये दोनों दशरथ जी के लाल हैं, ऐसा ये बोल रही हैं। राम जी मुस्कुराए, बोले लक्ष्मण इसीलिए तो मैं आया हूँ, मैं जानता था कि ये सब गड़बड़ होने वाला है। अरे हमारे पिताजी के नाम तो वेदों में भी विख्यात है, सुन लिए होंगे तो पता लग गया होगा। हो सकता है किसी से सुन लिए होंगे। चलो यहाँ से। लखनलाल जी आगे बढ़े, राम जी आगे बढ़े तो लखनलाल जी पीछे पीछे जाने लगे। तो एक सखी बोली, बोली ये तीर तो खाली गए, ये तो देखे नहीं, अब क्या करोगी? तो चौथी सखी बोली, बोले जाने दो, हम भी मिथिला के हैं, होंगे अयोध्या के, लेकिन हम भी कम थोड़ी हैं, इनको तो दिखाते ही रहेंगे कि क्या होता है। सखियों ने कहा, बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले पिता का नाम ले नहीं देखे, माता का नाम लेंगे जरूर देखेंगे। कहे तो सामने सरकार आगे आगे चल रहे हैं ना। बोले हाँ हाँ इनका नाम राम है, और तुम जानती हो, तुमने सुना है इनकी माता का नाम कौशल्या है। अब लखनलाल जी महाराज कहे, बोले भैया पिता के नाम वेदों में विख्यात है, लेकिन माता जी के नाम वेदों में विख्यात नहीं है, इनको कैसे पता? हो सकता है ये दूर के रिश्तेदार होंगी। राम जी ने कहा ये कोई रिश्तेदार नहीं है, ये बस उपाय कर रहे हैं, इसलिए शांति से चलो। सखियों ने कहा, बोले ऐसे नहीं देखने वाले। तो एक सखी कहती है, बोले अरे बहन मुझे तो आज तक के मैं इतना सुंदर किसी को देखी नहीं हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये साक्षात नारायण होंगे। दूसरी सखी बोली नाना नारायण होते तो उनके तो 4 हाथ होते, ये तो मनुष्य है, इनके तो 2 ही हाथ है, ये नारायण नहीं है। हमें तो ऐसा भी लगता है कि ये ब्रह्मा के बनाए हुए ही नहीं है। अब आपस में सब चर्चा कर रही है। तो एक ने कहा, बोले कितने सुंदर है, हमें तो एक ही बात इनको देख करके ध्यान आ रहा है। बोले क्या?